हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी में इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का मेथड था PE इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टू टोटल पॉसिबल आउटकम। कई सारे इसके टाइप्स भी हमने पढ़ा था कि कैसे एक प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट जिसमें फेवरेबल इवेंट हमारा फेवरेबल आउटकम एग्जिस्ट ही ना करता हो, उस सिचुएशन में वो जीरो होता था। इसके अलावा एलिमेंट्री आउटकम जिसमें हर एक फेवरेबल आउटकम हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस हो, और थर्ड था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें एक का होना और दूसरे का ना होना दोनों साथ में एग्जिस्ट करता हो। एक के होने से दूसरा नहीं होगा, जैसे अगर आप हेड आ रहा है तो उसमें टेल नहीं आ सकता है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। एंड हमारा लास्ट था श्योर या कह लो सर्टेन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ वी आर थ्रोइंग अ डाइस तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा नंबर आए जो 7 से छोटा हो, जो 7 से छोटा हो। इन दैट सिचुएशन 1 भी 7 से छोटा है, 2 भी 7 से छोटा है, तो सारे पॉसिबिलिटी जो है हमारे क्या है, फेवरेबल है। इट कम्स टू 0 to 1, सो इन बिटवीन 0 to 1। बट अगर फोकस करो तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है फाइनाइट वैल्यूज थे। फाइनाइट वैल्यूज का मतलब जिनको हम लोग काउंट कर सके इजी वे से, या फिर कह लो जिसको प्रॉपर्ली हम लोग सेपरेट कर सके। जैसे हेड अलग है, टेल अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, जिनको प्रॉपर्ली हम काउंट कर सके। इस तरह के प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। बट क्या हो कि ऐसा चीज जिसको हम लोग सेपरेट कर ही ना पाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये एक लाइन है, दिस इज लाइन सेगमेंट, और इसका डिस्टेंस है 0 से 1। तो इन बिटवीन 0 से 1 कोई एक मेरा पॉइंट है, मान लो ए। इस ए का एग्जिस्टेंस कहां होगा, इसके लिए वो कौन सा पॉइंट होगा, आप डिसाइड कर सकते हो कि वो ए कहां पे एग्जिस्ट ए यहां पे भी हो सकता है, ए यहां पे भी। हर समय ये ए कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 0 to 1। हमारा टोटल पॉसिबिलिटी 0 से 1 है, सारे पॉइंट्स को मिला के हमने 0 से 1। अभी ये कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं पता नहीं, इनफाइनाइट, या ऐसे समझो, छोड़ो। अगर इसमें आपको मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, विद इन अ सर्कल मैं ये चाहता हूं कि फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंट टू एग्जिस्ट विद इन अ सर्कल। अब यार इस सर्कल के अंदर पॉइंट तो इनफाइनाइट है ना, इस सर्कल के अंदर पॉइंट इनफाइनाइट है, उसको काउंट करना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फेवरेबल आउटकम को सिचुएशन के हिसाब से टर्न कर देते हैं। जैसे मान लो मुझे इसके लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू, लाइन को मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना तो मैं लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करने लगूंगा, यानी कि मेरा फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। मींस ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा। यहां पे अगर मुझे कोई एक पॉइंट फिगर आउट करना है, या फिर कोई एक मान लीजिए छोटा सा एरिया फिगर आउट करना है, तो उसको एरिया के भी रेफरेंस में मैं देख सकता हूं, फेवरेबल एरिया टू बी टोटल एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी को बोला जाएगा, एक सेकेंड,
इस तरह के प्रोबेबिलिटी को बोला जाएगा कंटिन्यूअस और या कह सकते हो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ये भी चलेगा। जब आप हायर लेवल में पहुंचोगे, स्पेशली 12th के बाद, जब यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट थिंग्स विच यू हैड लर्न, जो भी आपने लर्न किए हुए थे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे एट दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, कोडिंग वगैरह के हेल्प से, वहां पे आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना रहता है तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहता है। तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी होना चाहिए हर एक शब्द को लेकर। जैसे मैंने बताया, जब डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट का मतलब ये कि चीजों को अलग अलग करके सोचना। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम लोग कोडिंग करते हैं, कुछ भी नया क्रिएट करते हैं, तो हम उस सारे एक कंप्लीट आइडिया को अलग अलग करके उसको सोचना रहता है। तो ये सारे आइडियाज कहां पे काम आते हैं? उस लेवल पे काम आएंगे। सो गेटिंग माय पॉइंट, देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, सेम मेथड है, नथिंग चेंज, बस जस्ट वी हैव टू फोकस कि वहां पे रेदर देन आउटकम या फिर इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेंथ और एरिया इन सब चीजों को कंसीडर करने लगते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। एक दो एग्जांपल है उसको करेंगे और फिर आज एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 10 है। एग्जांपल नंबर 10 बोल क्या रहा है कि इन अ म्यूजिकल चेयर गेम, एक म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा था, उसमें ये था कि म्यूजिक को 2 मिनट के बाद स्टॉप करना था। ठीक है, विद इन 2 मिनट इसको स्टॉप करना। हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। तो अगर मान लो कोई भी टाइमिंग स्टार्ट होगा तो वो जीरो से फिर 1/2 मिनट, फिर 1 मिनट और फिर 2 मिनट। अब 2 मिनट के बाद उस गेम में जो है म्यूजिक अपने आप बंद हो जाएगा, ये डन है, किसी भी कीमत उसको बंद करना है। लेकिन हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा कि ये 0 से 1/2 मिनट पे बंद हो, हाफ मिनट पे। तो एक तरीके से ये लाइन सेगमेंट हो गया। अगर मैं लाइन के कंसेप्ट से देखूं तो मेरा जो फेवरेबल टाइम है वो ये वाला पोर्शन, स्टार्ट 0, तो ये लेंथ एक तरह से कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 मिनट, हाफ मिनट। अरे ऐसे समझो, जैसे मान लो हम लोग अभी कंसेप्ट यही डील कर रहे थे, ये थोड़ा सा इक्वली लाइकली से हट के, मान लो 3 बॉल हमारे क्या है, 3 बॉल हमारे क्या है, ब्लू कलर के बॉल है और एक जो है येलो है। अब मुझे ब्लू बॉल निकालना है, तो मेरा फेवरेबल कितना है, फेवरेबल आउटकम क्या रहेगा, 1 बॉल 1 ब्लू बॉल 1 ब्लू, इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए, है ना, तो इसको निकालेंगे चाहे इसको, ये तीनों है तो ब्लू बॉल ही ना। तो टोटल मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है, तीनों ही ब्लू बॉल है। ऐसे टोटल मेरा जो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हो सकता है 0.1 सेकेंड पे ही ये रुक जाए, मतलब 1 सेकेंड के बाद ही ये रुक जाए, नहीं हुआ तो वो हाफ मिनट में। अगर उन सबको कैलकुलेट करोगे, हर एक सेकेंड के वाइज भी अगर कैलकुलेट करते जाओगे तो वो मेरा मैक्सिमम तो 1/2 मिला ना, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 3 मिला ना, तो हम लोग मैक्सिमम इसका कंसीडर करेंगे कि टोटल है कितना। हम लोग लेंथ वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा ही था कि हम जो भी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी वाला मेथड रहेगा, यानी कि उससे हटके जो पहले हम लोग डिस्क्रीट वाला पढ़ते थे, तो यहाँ पे लेंथ का कंसेप्ट आया। ऐसे ही हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम आउटकम कितना हो सकता है, पॉसिबल टाइम, तो वो हो सकता है 2 मिनट मैक्सिमम, या इसको लेंथ को अगर लेंथ वाइज से कंसीडर करो तो 2 - 0 2 मिनट। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, किस चीज का, प्रोबेबिलिटी
दैट म्यूजिक स्टॉप विद इन हाफ मिनट। वैसे तो आप ये सब चीजें प्रॉपर वे से लिख भी सकते हो, ना भी लिखो तो भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मिनट टोटल। ये हो जाएगा 1/4 प्रोबेबिलिटी मेरा, ठीक है। मिनट अगर आप लिखोगे भी तो मिनट कैंसिल हो गया ना, तो मिनट का तो कोई मतलब ही नहीं, 1/4, ठीक है। जनरली हमारे इस चैप्टर में ये एक तरह से इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। ये इक्वली लाइकली से थोड़ा सा हटके, क्योंकि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमारे जो इस चैप्टर में ज्यादातर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के बारे में ही डिस्कस किया गया है, तो बस इसको जानते रहे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग 11th नंबर के क्वेश्चन पे फोकस करें तो हम लोग एरिया वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सी देयर वाज अ रिपोर्ट ऑन द मिसिंग हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर था, वो मिस हो गया था। तो एक बड़े से जंगल एरिया में, फॉरेस्ट वाले एरिया में, जहां पे एक लेक भी था, तो हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो हेलीकॉप्टर जो है इस लेक में मिले हमें। तो सिंपल सा हमारा फेवरेबल एरिया क्या है, अब यहाँ पे एरिया का कंसेप्ट आ गया, हमें रीजन कवर करना है। सो फेवरेबल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज लेक का एरिया, क्योंकि हमें यही बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो लेक के इनसाइड क्रैश हुआ है। तो लेक का एरिया कितना है, लेक का एरिया दैट इज ये हो जाएगा आपका 2.5 और ये हो जाएगा आपका 3, ये 9 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। सो 3 इंटू 2.5 मीटर अगर है तो मीटर, किलोमीटर, मीटर तो रहेगा नहीं, छोटा नहीं, एरिया हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को तो ऑब्वियस ही बात है। ओके, हमारा टोटल एरिया क्या होगा, टोटल पॉसिबल एरिया क्या है, पॉसिबल एरिया दैट इज 4.5 इंटू 9 किलोमीटर स्क्वायर। आई ऑलवेज से कि यूनिट हमेशा ध्यान रखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो मैं चाहता हूं उसके प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, लेक एरिया अपॉन टोटल एरिया, लेक एरिया अपॉन टोटल एरिया दैट इज 3 इंटू 2.5 बाई 9 इंटू 4.5, ये हो जाएगा 3, ये 5, 9, 5/27, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में गलतियां होती रहती है मेरी, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक करोगे, इफ यू फाउंड एनी मिस्टेक तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर ने गलत कर दिया। कैसे हमारे सर जी हैं, इतने टफ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गुड, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन एक डील करते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ, एक कार्टून है उसमें 100 शर्ट्स हैं, 100 शर्ट्स है, उसमें से शर्ट्स के कुछ कंडीशंस दिए हुए, जैसे गुड 88 शर्ट्स ऐसे जो गुड है, विद माइनर डिफेक्ट 8 है, और कुछ शर्ट ऐसे हैं जो मेजर डिफेक्ट है, वो है 4, टोटल 100 हो गया। 100 कैलकुलेट कर लो। हमें ये बताना है कि दो ट्रेडर है, जिमी और सुजाता। जिमी की खास बात ये है कि जब वो शर्ट देखने गया तो वो सिर्फ वो शर्ट पिक करेगा जो अच्छा होगा, माइनर और मेजर डिफेक्ट अगर उसे मिला तो वो नहीं लेगा। सुजाता बोली अगर कोई बात नहीं, अगर माइनर डिफेक्ट भी आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बस मेजर डिफेक्ट नहीं लूंगी, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। अब ये एक तरीके से शर्ट को रैंडम अगर ड्रॉ करेंगे, यानी कि इक्वली लाइकली वाला कंसेप्ट है, एक एक का हर एक शर्ट का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होगा, 1/100 1/100, इस तरह से रैंडमली इस बात को शो कर रहा है कि ये इक्वली लाइकली का क्वेश्चन है। खैर, हमें बताना है कि जिमी के एक्सेप्टेंस का प्रोबेबिलिटी। अब जिमी का फेवरेबल शर्ट कितना है, फेवरेबल क्या है, अगर उसे
कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो सही होना चाहिए। तो वो सिर्फ 88 में से ही पिक करेगा ना, गुड होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं पिक करेगा। तो फेवरेबल आउटकम उसके लिए क्या है, 88। और टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम 100। तो जिमी के लिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 88/100। सुजाता के लिए, सुजाता ये कितने, अगर माइनर आ जाएगा उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये इसका एक्सेप्टेंस क्या है, या फिर कह लो फेवरेबल, अरे फेवरेबल आउटकम इसके लिए कितना है, 88 तो है ही, गुड तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 कोई माइनर डिफेक्ट वाला भी आ जाए तो भी काम चल जाएगा, यानी इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 96/100 होगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो ये एग्जाम्पल का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टू डाइसेस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, एक ब्लू और एक ग्रे डाइस है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक साथ में फेंका गया। एट द सेम टाइम राइट द ऑल पॉसिबल आउटकम। पहला काम यही करना है कि सारे के सारे पॉसिबल आउटकम। सी मान लीजिए हमारा ये ग्रे है, ऐसे कर लेते हैं। एक हमारा है ब्लू डाइस, सॉरी इधर हम लोग कर देते हैं ग्रे डाइस, और ये है हमारा ब्लू डाइस, ठीक है, ब्लू डाइस। अब एक डाइस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ऐसे ही ग्रे वाले में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब अगर मान लीजिए थ्रो किया गया और दोनों ही डाइस में 1 और 1 आ गया, ठीक है। दूसरी बार थ्रो किया गया, ब्लू डाइस में 1 आया लेकिन ग्रे में 2, ऐसे ही 1 3 आया, 1 4 आया, 1 5 1 6। ऐसे ही इस बार जो है दूसरा ब्लू वाले में 2 आ गया, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सिंपल हम लोग सेट कर सकते हैं इस तरह से, 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फोर्थ वाले में इस पे 4 आया, यहां पे 1 आया, 4 2। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। जब धीरे धीरे करने लगोगे तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना रहेगा, आसानी से आप कर लोगे। इसके टोटल आउटकम होंगे कितने, ये आपका हो गया 5 1 5 2 5 3 5 5 सॉरी 4 5 5 5 6। सिमिलरली इसमें 6 आया, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब अगर देखा जाए तो हमारा टोटल आउटकम कितना हुआ, टोटल आउटकम कितना हुआ, टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम अगर ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6 है। 6 ऐसे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 into 6 दैट इज 36। टोटल हमारे आउटपुट कितना है, 36। गुड। अब हमें बताना है कि वो पॉसिबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी बताना है दैट द टू नंबर, जो ऊपर नंबर दिख रहे हैं फेंकने के बाद, उनका सम बताना है। टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप द डाइस इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ, सम बताना है। अच्छा बताना क्या है, 8, यानी कि 2 फेंका आपने, 8 कब पॉसिबल है। तो जैसे आप देखो इसमें यहां पे 8 पॉसिबल है नहीं, 1 6 मैक्सिमम 7 हो पा रहा है दोनों का एडिशन। यहां पे हाँ ये पॉसिबल है, 6 2 8 है ना, यहां पे
336 358 ये 9 हो जा रहा है, इस वाले लाइन में 448 ये 9 ये 10 हो गया, इस वाले लाइन में 538 है ना, और इस वाले लाइन में 628। क्लियर? तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हुए, मींस प्रोबेबिलिटी मेरा ई फर्स्ट के लिए मैं कर रहा हूं 8 जब आए तो ऐसे 5 है, टोटल कितने हैं 36। अब ये बताना है कि सम मेरा 13 आए, मैक्सिमम क्या होता है, हो सकता है 6 and 6, यानी कि मैक्सिमम सम मेरा कितना है 12, मैक्सिमम सम मेरा कितना है 12 हो सकता है, 12 से ऊपर नहीं हो सकता। अगर 12 से ऊपर नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी फॉर 13 क्या हो जाएगा, एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया, मींस 0/36, कोई प्रॉब्लम। थर्ड है लेस आर इक्वल टू 12, मैक्सिमम सम मेरा 12 है, बाकी कुछ भी हो, जैसे ये है 2 तो 2 तो छोटा ही है ना, तो सारे के सारे पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल है। अगर ऑल पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे 36 पॉसिबल है बाई 36 मींस 1। सो दिस इज इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी या इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज ऑल पॉसिबल, या फिर कह लो श्योर या सर्टेन इवेंट, मींस ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो एग्जांपल, इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो ये एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन है, पहले आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, वैसे आपके बुक में दिया हुआ है और ये आपके नॉलेज को फिर से कंसोलिडेट करेगा और भी बेहतर बनाएगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आई होप आपने कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, आई मीन एक का होना और दूसरे का ना होना, इसका हमने देखा था प्लस इज इक्वल टू 1, ये पता है, गुड। सेंटेंस कंप्लीट करना है, कोई इश्यू नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो हैपन ही नहीं हो सकता है, कौन सा था, ऐसी चीज का प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और ऐसे इवेंट को क्या बोला जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन हो, फिक्स हो, जिसका होना, तो वो 1, और ऐसे इवेंट को बोला जाएगा सर्टेन इवेंट कह लो या फिर श्योर कर लो, श्योर इवेंट। ठीक है, द सम ऑफ द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री, जितने भी एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम क्या होता है, 1 होता है, ये भी हमने पढ़ रखा था। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा उसका जो कोई भी प्रोबेबिलिटी वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, मींस 0 से बड़ा, और 0 भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द इम्पॉसिबल सिचुएशन, और 1 से छोटा और 1 के बराबर भी होता है व्हेन इट कम्स टू दी कौन सा, श्योर सिचुएशन। ठीक है, तो ये ज्यादा टफ नहीं था, इसको थोड़ा समझना है हमें। इक्वली लाइकली वाले कंसेप्ट आपका और ज्यादा कंसोलिडेट होगा इस वाले क्वेश्चन से। सी, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट। अब आपको लगेगा इसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो वो स्टार्ट होगा या तो नहीं स्टार्ट होगा, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? आंसर है नो। क्यों नहीं है, आप रीजन समझो। अगर मान लो वो कार एकदम नई हो, तो कार कहीं से भी बिगड़ी ना हो, तो आप बिना सोचे समझे आप बोलते हो कि ये तो कार स्टार्ट हो ही जाएगा, और कार मान लो जो है एकदम बकवास पूरा कबाड़े में गया हो, तो इसके जो स्टार्ट होना और ना स्टार्ट होना कई सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर, डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर, या कह लो कार कंडीशन, कार के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वो नया होगा तो उसके स्टार्ट होने का चांस ज्यादा होगा। अब जैसे हम लोग कॉइन को फ्लिप करते हैं, तो क्या मैं बता सकता हूं उस पर कुछ भी चीज इंफ्लुएंस होगा?
हाँ, अगर मान लो कॉइन तुम्हारा फेयर नहीं है, तुमने एक कुछ ऐसा बना रखा है हर बार हेड ही है, तो गड़बड़ है। अगर आप एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आप नहीं बता सकते हो कि क्या वो कहीं से भी किसी चीज पे डिपेंडेंस नहीं, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, व्हाटएवर हेड और टेल कम्स। बात समझ में? ऐसे ही अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है, अब वो बास्केटबॉल में फेंकना चाहता है, क्या वो मिस करेगा कि शॉट उसका सक्सेस होगा? अब आपको लगेगा ये अगेन इक्वली लाइकली, ये भी नहीं है। अब जैसे मान लो मेरे जैसा बंदा अगर कोई बास्केटबॉल में फेंके, 100 अटेम्प्ट में भी ना जाए मेरा, तो आप बोलोगे कि सर का 50-50 चांस है। बिल्कुल नहीं भाई, इट्स नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्लेयर के स्किल पे, है ना। टैलेंटेड होना चाहिए, खिलाड़ी है तो ठीक है, अगर बकवास कुछ नहीं जानता तो कहीं नहीं जाने का। ऐसे ही अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ये इक्वली लाइकली होगा कि ये भी नहीं है इक्वली लाइकली, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है स्टूडेंट अगर मान लो है, या फिर जो क्रिमिनल है, अगर मान लो, वैसे स्टूडेंट ही मानते हैं, स्टूडेंट से ही ट्रायल हो रहा है, क्वेश्चनिंग हो रहा है, स्टूडेंट के नॉलेज पे डिपेंड करेगा। कोई क्रिमिनल है तो अब वो क्रिमिनल तो हाँ तो बोलेगा नहीं, उसका तो ज्यादातर चांस रहेगा रॉन्ग ही बोलने का। खैर छोड़ो, बात समझ में आया? अ बॉय इज बॉर्न, इट इज बॉय, अ बेबी इज बॉर्न, तो आपका ये बताना है कि ये इक्वली लाइकली है कि नहीं। इसको आप कह सकते हो कि लगभग, अप्रोक्सीमेटली, यस, हाँ, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते हो कि लड़का होगा कि लड़की होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन आपका इक्वली लाइकली वाले कंसेप्ट को और भी ज्यादा कंसोलिडेट किया होगा कि जो भी हम इक्वली लाइकली के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, उसमें अगर हम कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, वो कहीं से भी उस इवेंट, वो जो इवेंट है पिक करना या ड्रॉ करना, वो कहीं से भी किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। अब जैसे मैं बॉल फेंक रहा हूं, ये डिपेंड करता है ना मेरे स्किल पे। कभी बॉल मैंने फेंका नहीं है, कभी बास्केटबॉल मैंने खेला नहीं, तो कहीं से भी नहीं जानेगा बास्केट में। अगर वो चला भी गया तो मेरे 100 अटेम्प्ट्स में जाएगा, 100, 500, पता नहीं कितना। ठीक है, तो इसे क्लैरिटी हुआ इक्वली लाइकली का। वेरी गुड, इसको मिटाता हूं और आगे क्वेश्चंस को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 to 9, लगभग क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर? किस सिचुएशन में, जब भी कोई गेम खेलते हैं, स्पेशली फुटबॉल गेम में, क्यों इसको डिसाइडिंग फैक्टर? क्योंकि इसका जो आउटकम है वो क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम। मींस ये कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन को लिखोगे, इसके आंसर को लिखोगे, चाहे इसके पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आप उसके कॉज को जरूर लिखोगे। विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीजन उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, आप रीजन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, कि ये जो कॉइस को फ्लिप करना, कहीं से भी वो इन्फ्लुएंस नहीं है, उसका हेड आने का जितना चांस है उतना ही टेल आने का भी चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी? इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? देखो, प्रोबेबिलिटी होने के लिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता। 15% का मतलब हो गया 15/100 मीन्स 0.15, तो 0 से तो बड़ा ही है, 0.7 बड़ा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ प्रोबेबिलिटी, यानी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0.01 है, उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हिसाब से पता है PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, तो PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो देख लो कितना आएगा, 0.95। सो हाईली चांस है उसके ना होने का। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। लेमन एक बैग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है। तो एक लड़की है, बच्ची है, उसने जो है उसको उसमें से एक कैंडी निकाला बिना देखे, यानी कि वो रैंडम एक्टिविटी कर रही है। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो उसने बाहर निकाला एक वो ऑरेंज कैंडी होगा, तो ये तरीके से इम्पॉसिबल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0, क्योंकि आप लेमन कहते हैं ना कि अमरूद के पेड़ पे आम कैसे मिलेगा, वो बात की बात है कि आप आम लेके गए थे, खैर मजाक अपनी जगह। सो ऑरेंज इसके अंदर तो मिलेगा मिलेगा, और अगर आप हाथ डालते हो, जब भी आप डालोगे उसको लेमन तो श्योर मिलेगा, तो लेमन के लिए ये क्या हो जाएगा? श्योर एंड सर्टेन, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन that in group of 3 students the probability of 2 students not having the same day birthday, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम ना होना 0.992 है प्रोबेबिलिटी। हमें बताना है कि उन्हीं 2 बच्चों का 2 स्टूडेंट का होना, सेम बर्थडे होना, वो क्या होगा? अगेन सेम सिंपल, उसका होना प्लस उसका ना होना, दोनों का सम होना चाहिए 1, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ होना इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, सो माइनस कर लो, क्या आएगा? 1.000 0.992 800, यही होगा ना? कर लेना भाई, कैलकुलेशन में दिमाग कम काम करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अ बॉल इज डाउन एट रैंडम, रैंडम का मतलब ये है कि भाई कहीं से भी वो छुप के उसमें देख नहीं लिया कि कौन सा है, बस ऐसे चुपचाप निकाल रहा है। बताना है फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड। देखो 3 बॉल है, क्या है? रेड, 3 बॉल रेड है, 5 बॉल ब्लैक है। ना मेरा जो मैं चाहता हूं, मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कोई भी एक रेड निकल जाए, तो ऐसे रेड कितने? 1 2 3, तो मेरे टोटल फेवरेबल आउटकम 3 है, कोई भी एक निकल जाए तो एक, तो वो टोटल आउटकम 3 है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 5 3 8, तो कितना हो गया? 3/8। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉट रेड, तो ये तो था PE, तो PE हमें पता है PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, या PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8, यानी कि 5/8। और अगर आप व्हाइट को देखोगे, अगर वो रेड नहीं है तो सॉरी, अगर वो रेड नहीं है तो ब्लैक ही होगा, और ब्लैक का प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 5/8। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, सेम तरह से 5 red marbles and 8 white marbles and 4 green marbles। अब प्रोबेबिलिटी हमें बताना, अगेन एट रैंडम का मतलब ये कि कहीं से भी आप उसमें चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, और इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/17। व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 8/17। नॉट ग्रीन होने का मतलब है या तो वो रेड हो या तो व्हाइट हो, तो ये कितना हो जाएगा? या ऐसे कर लेते हैं, ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी 4/17, ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 4/17, कितना हो गया? 13/17। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 to 14 एक बार पढ़ लो, आप बुक में भी दिया होगा, पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक पता ही है, गुल्लक बोलते हैं शायद, है ना। कंटेन्स 50 पैसे के कॉइन ऐसे 100 है, 1 रुपए का कॉइन ऐसे 50 है, 2 रुपीज का कॉइन 20 है, एंड 5 रुपीज का कॉइन ऐसे 10 है। टोटल कॉइन कितने हो गए? 180 टोटल कॉइन है। ठीक है, अगर ये जो है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट one coin will fall out when the bank is turned। सी अगर हम देखें तो वैसे तो 50 और 1 रुपीज 2 रुपीज सबके कॉइन डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सबके, अगर मान लो बैंक को आपने टर्न किया तो किसी कॉइन का भी गिरने का जो प्रोबेबिलिटी है वो रैंडम है, यानी कि इक्वली लाइकली है, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो बताना क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज 50 पैसा। 50 पैसा क्या हो जाएगा? 100/180। कोई प्रॉब्लम? नॉट अ 5 रुपीज कॉइन,
₹5 कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? PE दैट इज 10/180 नॉट, या 1/18 कर सकते हैं इसको। ना होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज PE नॉट इज इक्वल टू 1 - 1/18 दैट इज 17/18। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी एक बच्ची है, बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदने गई। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, जो भी उसके पास फिश रखा था उसमें से रैंडमली उसने पिक किया, फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग, जिसमें 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी। रैंडम वगैरह लिखा हुआ है तो ये शो कर रहा है कि भाई वो जानबूझ के कोई ऐसा नहीं, रैंडमली वो पिक कर रहा है बस, यानी कि इक्वली लाइकली वाली चीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? कितना हो जाएगा? 5/13। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई चिंता? यदि हो तो बताओ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेम हो रहा है, गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस का मतलब ये भी रैंडम ही समझ लो, ठीक है, जिसमें कहीं से भी गेम को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसका आउटकम जो है क्या रहेगा? अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो एक गेम ऑफ चांस है कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पिनिंग एरो, एक बेसिकली एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताना क्या है? बताना ये कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो नंबर 8 होगा, तो टोटल कितने हैं? वो नंबर 8 होने का मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 ही है कोई, जो हम लोग 8 चाहते हैं, तो वो 8 तो एक ही है इसमें, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/8। दूसरा, एक ऑड होना, तो ऑड क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/8 यानी 1/2। 2 से बड़ा होना, 1 और 2 दोनों को नहीं कंसीडर कर सकते हैं। 2 से बड़ा होने का मतलब ये कि 2 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6, 6/8 मीन्स 3/4। नेक्स्ट है 9 से छोटा होना। 9 से छोटा होने का मतलब ये है कि सारे 8 भी 9 से छोटा है, 7 भी 9 से छोटा है, तो हमारा PE हो जाएगा यहाँ पे 1। सारे के सारे वैल्यूज क्या है? हमारे फेवरेबल आउटकम है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है, एक डाइस को थ्रो किया गया, हमें पता है डाइस का आउटकम क्या क्या होगा, या तो 1 आएगा, या तो वो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। एक डाइस, तो मेरे पास टोटल पॉसिबल कितना है? पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम मेरे पास 6 है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बताना उसका प्राइम नंबर होना। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो होता है जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। तो क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, क्योंकि ये 1 से ही डिवाइड होता है, ठीक है, दो चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता ये। खैर, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 हमारा प्राइम नंबर है। कोई समस्या? एक ही बस प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है, तो तीनों प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 6 1/2। कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। ऑड नंबर, ऑड नंबर मेरा क्या है? 1 3 5। अगेन ऑड नंबर होने का 3/6, 1/2 सेकेंड हो गया। 2 से बड़ा होना, 2 से बड़ा होने का मतलब है 1 2 3 4, P ऑफ E थर्ड मेरा 2 से बड़ा होना, 4/6, 2/3। कोई समस्या? 9 से छोटा होना, सबके सब 9 से छोटे, सॉरी माय मिस्टेक, ये वाला नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में 3 4 5, तो 3/6 होगा, 3 4 5 यानी 3/6, 1/2 ये भी आ गया। एंड ऑड नंबर भी 1 3 5, ये भी 3/6, ठीक है, नंबर 2 और 6 के बीच में। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा कभी कभी यही मिस्टेक होता है।
क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है यार, एक बार आपने समझ लिया ना मेरे बताने, मैंने लिखा क्वेश्चन कि आपने अब तक सॉल्व कर चुके होंगे सारे के सारे, और बस बैठ के देख रहे होंगे कि सर इसको जल्दी से खत्म करें, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करें। ओके, वन कार्ड इज ड्रॉ, एक डेक ऑफ कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, हमें पता है। 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स, वैसे भी कल डिस्कस किया था, जिसमें से एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट, डायमंड, क्लब्स, और जो हर एक डेक में कितने हैं, हर एक सूट्स में 13 कार्ड्स हैं। 1 2 1 का मतलब एस, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, 4 है, तो कर सकते हो। पहला बताना है अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के 2 हैं, ये रेड दोनों है, ये रेड है, हार्ट और डायमंड, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, क्लब भी ब्लैक है। किंग ऑफ रेड कलर, किंग तो एक ही है, लेकिन अगर हम लोग रेड कलर की बात कर रहे हैं, एक सूट में एक ही है, रेड कलर की बात कर रहे हैं तो इससे 2 होंगे, और दो में टोटल पॉसिबिलिटी दैट इज 52, यानी कि 1/26, ठीक है। फेस कार्ड होने की पॉसिबिलिटी, ये तीनों हमारे फेस कार्ड है। अब ऐसे सूट्स कितने हैं, 4, यानी कि 3 × 4 टोटल 12 फेस कार्ड हो गए, टोटल 12 फेस कार्ड हो गए, तो 12/52 यानी कि 6/26 यानी कि 3/13, सही है। रेड फेस कार्ड हमारे 6 होंगे, 6/52 कर सकते हो, 3/26। द जैक ऑफ हार्ट एक ही होगा, अब वो बात की बात है, एक कार्ड पे 2 शक्ल बना रखते, खैर एक ही जैक होगा, तो कितना, 1/52, ठीक। नेक्स्ट है एक स्पेड तो सारे के सारे हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 13/52, 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड, ये भी एक ही होगी बंदी, 1/52, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन, कोई मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज उसको करेक्ट कर दे कमेंट बॉक्स में, आई एम नॉट एक्सपर्ट। सो ये रिमेनिंग क्वेश्चन, अभी इसके बाद भी और क्वेश्चन बाकी है। खैर क्वेश्चन है 5 कार्ड्स पिक किए गए, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड, 1 कार्ड इज पिक्ड, टोटल कार्ड कितने हमारे 5, तो टोटल पॉसिबल हमारे 5 है। 1 कार्ड इज पिक्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है क्वीन, तो क्वीन तो एक ही है, 1/5। नाउ इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन आपने निकाल के उसको साइड में रख दिया, अब उसको सेकेंड टाइम पिक करना था, तो एस निकालने के लिए, तो जब आपने एक कार्ड को साइड रख दिया, अब हमारे टोटल पॉसिबिलिटी सिर्फ 4 बचे हुए हैं, एस को निकालना है तो 1/4, और या फिर अगर क्वीन निकालना हो तो 0, क्योंकि क्वीन तो ऑलरेडी ही निकल चुका है। गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिफेक्टिव पेन्स मिक्सड विद द 132 गुड पेन्स, 1 पेन टेकन आउट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज गुड वन, कितना हो जाएगा, 132 अच्छे पेन थे, उनके साथ मिक्स हो गया, और उनमें से यानी कि किसी भी तरीके से उनको फिगर आउट नहीं किया जा सकता कि कौन सा सही है कौन सा बुरा, तो रैंडमली जब इसको पिक किया गया, तो अच्छा पेन होने की प्रोबेबिलिटी 132 बाई कितना हो जाएगा, 132 + 12, 144, सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स का एक पैकेट मान लो है, जिसमें 4 डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब ड्रॉन रैंडमली, उनमें से एक बल्ब निकाला गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव दैट इज 4/20 या 1/5। नाउ सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, अगर मान लो आपने निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि अब देखा जाए तो बल्ब का जो लॉट है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे समझो, सेकंड पार्ट इसका क्या है कि जो आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, तो उसको हमने रिप्लेस ना करके एज इट इज छोड़ दिया, तो अब बताना है नाउ
नाउ वन बल्ब ड्रॉन एट रैंडम प्रोबेबिलिटी दैट वन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नाउ देखो पहले वाले सिचुएशन में नॉट डिफेक्टिव कितने थे, 16 और 4। अब मैंने निकाला, जब इस टाइम पे निकाला तो 4/20 करके अपना जो है काम चल गया। अब जब मैंने दोबारा इस क्वेश्चन पे जाने के लिए ये कह रहा है कि जैसे ही मैंने इसमें से ड्रॉ किया तो एक अच्छा निकल गया तो उसको मैंने साइड रख दिया। अब मेरा जो लॉट हो गया वो 15 और 4 हो गया। अब ये बोल रहा है कि फिर से आप ट्राई करो और इस बार बताओ उसका डिफेक्टिव ना होना, तो 15/19। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? आई होप कि नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स है कंटेन, उसमें 90 डिस्क रखे हुए हैं। अब ये डिस्क कौन सा है, पहले हमारे टाइम पे वो होता था सीडी वगैरह, कॉम्पैक्ट डिस्क होता था मूवी वगैरह देखने के लिए। तो मान लीजिए 90 डिस्क ऐसा रखा हुआ, उन सभी पे नंबरिंग किया गया है। इफ वन डिस्क, उनमें से एक डिस्क को रैंडमली पिक किया गया तो उसमें प्रोबेबिलिटी पहले ये बताना है कि अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहां शुरू हो जाता है, 10 से। अगर 1 2 3 करके 9 के बाद 10 शुरू हो जाएगा, तो ये सारे के सारे 2 डिजिट है। तो टोटल ये 90 है, टोटल ये 90 में से अगर मैं -9 कर दूं तो 81। इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 81/90, 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 90 तक। मान लो अगर मैंने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। तो 100 तक तो जाना ही नहीं है, हमें तो यही जाना है। तो ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 9 बाई कितना 90, तो 1/10। ठीक है, सिर्फ 9 ही पिक कर सकते, 1 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर में ही आएगा। ठीक, अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो अगर आपको काउंटिंग आता हो 5 का तो लिखते जाओ, 1 से 90 के बीच में देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। अ नंबर डिविजिबल बाई 5, तो ये सभी डिविजिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18/90। तो 2/10 1/5। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैलकुलेट करोगे इन सब चीजों का, आंसर वांसर जो भी कहीं दिया हो उसको चेक भी करोगे। डोंट बिलीव ऑन मी, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं परफेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम अ लर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ, एक बच्चा, उसके पास एक ऐसा डाई है जिसके ऊपर इस तरह से बने हुए ABCDE और साथ में A भी बना हुआ है। तो हमें डाई जो है थ्रो किया गया वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट उस डाई के ऊपर A आए, तो 2 बार A है, ऑल पॉसिबल 6 हो सकता है, 1/3। D आने का 1/6, एक ही D है क्योंकि, वेरी गुड। अ डाई drop random on a rectangular region, what is the probability that it land inside the circle। तो ये हमारा एक रीजन दिया हुआ है 3 और 2 का रेक्टेंगल है, उसमें 1 डायमीटर का एरिया है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो होगा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टोटल एरिया हमारा क्या है, क्योंकि टोटल वो कंप्लीटली कहां पे लैंड कर रहा है, रेक्टेंगल पे ही कर रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल πr², पाई r1 का वैल्यू स्क्वायर बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 ×
2, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स है, ऑफ विच, जिसके अंदर 20 डिफेक्ट्स हैं। नूरी गई पेन खरीदने के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है खरीदेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर पेन जो है गड़बड़ हुआ तो नहीं खरीदेगी, पेन जो है अगर सही हुआ तो खरीदेगी। खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सही कितने होंगे, 144 माइनस 20 यानी 124/144। ठीक है, इसके अंदर 20 डिफेक्ट्स है, और वो कब नहीं खरीदेगी, ना खरीदने का, दैट इज 20/144। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दो डाइस हैं जिसको थ्रो किया गया, और थ्रो करने पे जो उसके ऊपर सम आ रहा है, ये 2, 3, 4, 5, 6, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/36। तो हम लोग एक डाइस 1 मान लेते हैं, और ये है डाइस हमारा 2। तो जरा एक बार देखते हैं, 1 आया, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। 2, 1 यानी एक डाइस में 2 आया, दूसरे में 1 आया। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ऐसे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। अब ये बोल रहा है कि जैसे 2 का जो प्रोबेबिलिटी, देखो दोनों डाइस को फेंकने का जो पेयर बन रहा है, वो टोटल पेयर कितने बन रहे हैं, टोटल ऐसे पेयर बन रहे 36, है ना। अब एक पेयर, जैसे 2 का सम अगर निकालना हो तो 2 का 2 सम है तो 1, 1 आएगा। तो ऐसे कितने चांस है, कितने बन रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36। ऐसे ही पेयर आपने डाइस थ्रो किया तो 3 1 2 1 2 3 हो जाएगा, और 2 and 1 ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो ऐसे कितने बन रहे हैं, 2/36। 4 पेयर, उनका सम 4 बनाना, दैट इज 1 3 4 2 2 4 3 1 4। ठीक है, ये क्या बन रहा है, 3/36। तो अगर हम लोग एक पैटर्न को फॉलो करें तो ये ऐसे बढ़ता जा रहा है। 5 4 टाइम्स आएगा 4/36, 6 5 टाइम्स 5/36, 7 6 टाइम 36। आप चेक करो, 7 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 and 1 6 7। ठीक है, 9 8 हमारा 5, तो ये अब डिक्रीज होने लगा 4/36, क्योंकि आप देखो ये पैटर्न ऐसे बढ़ रहा था, फिर ये घटना शुरू कर दिया। 3/36 11 2/36। देख लो आप, 11 6 5 and 5 6, इसके अलावा कोई 11 बनेगा नहीं। ठीक है, और आप अगर इन पेयर्स को काउंट करो, इनको ऐड करोगे, सबके जो चांसेस हैं इनको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 36/36। आप काउंट कर लो। तो अब जो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ये टोटल कितने 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो उसको ये लग रहा है कि हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी 1/11 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कंफ्यूज किस बात से, पेयर और सम से कंफ्यूजन है उसको।
देखो पेयर जो है पूरी तरीके से इक्वली लाइकली है। हमें नहीं पता कि जब हम लोग इसको फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा नहीं पता। लेकिन सम एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए सम ऑफ टू अगर बात करें, सम ऑफ टू अगर बात करें, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक चांस है 36 में आने का। वहीं अगर मान लो सम ऑफ 7 अगर बात करें मान लो, तो इसके 6 बन रहे हैं ना, सम ऑफ 7 6 1 पेयर जो है ऐसे है, 6 1 अलग है, 5 2 अलग है, तो ऐसे 6 चांस है। तो जो सम 2 है इससे 6 टाइम्स ज्यादा चांस है सम ऑफ 7 आने का। तो ये जो सम होता है वो इक्वली लाइकली नहीं होता है, पेयर्स इक्वली लाइकली होते हैं। इसलिए ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये सम दिखा रहा है, इसको आप 1/11 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये पूरी तरीके से इसको हम लोग जो डील कर रहे हैं वो इक्वली लाइकली पे ही ये अप्लाई होगा। अगर सबके वैल्यू डिफरेंट होने लगे, मतलब जैसे मैंने बोला था ना कि अगर मान लीजिए आप कोई एक बैग है, ठीक है, बैग में अगर 5 व्हाइट बॉल है और 1 रेड बॉल है, तो व्हाइट बॉल निकलने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे ही 7 का सम मिलने का चांस ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? 2 का सम मिलने का चांस कम है। तो ये आपस में इक्वली लाइकली नहीं हो सकते हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है लेकिन इक्वली लाइकली जो है इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये वाला चीज इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप पेयर पे ही बस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इसका भी फिर से काम आएगा थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं हूं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ₹1। 1 रुपए के कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता था। ठीक है, 1 रुपए के कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता था एंड जो भी उसका आउटकम आता था उसको नोट किया जाता था। हनीफ को तब जीता हुआ माना जाता था अगर कॉइन पे जो है इक्वल सेम वो है। मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है हमारा। पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार हेड आया, तो इस टाइम पे ये विन माना जाएगा। नेक्स्ट हेड आया लेकिन इस बार टेल आ गया। नेक्स्ट हेड आया, टेल आया, इस बार टेल आया, तो ये लॉस। इधर टेल आया, हेड आया, ये भी लॉस है। हेड आया, टेल आया, हेड आया, ये भी लॉस है। टेल आया, हेड आया, टेल आया, ये भी लॉस है। और क्या हो सकता है पॉसिबल? हेड आया नहीं, टेल आया, हेड, टेल आया, टेल आया और हेड आया, और फाइनली टेल। तो ये भी लॉस है और ये विन होगा। तो टोटल लॉस उसके कितने हुए? 6। पॉसिबल सारे के सारे पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8 है ना। तो ये इसकी क्या है? लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि अगर एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, तो डाई का 2 बार थ्रो करना या 2 डाई को साथ में थ्रो करना एक ही बात है। अब ये कंसीडर क्या कर रहे हैं? ये कंसीडर ये कर रहे हैं कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। यानी आप ऐसे समझ लो कि एक बार आपने फेंका, 5 नहीं आया, उस पर भी 5 नहीं आया, तो इसमें आप देखो 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 देखो, इस वाले में 5 तो सारा, इसको मैं कंसीडर कर नहीं सकता, है ना। और कोई ऐसे आप काउंट करते जाओ, इसको कंसीडर नहीं कर सकते, इसको कंसीडर नहीं कर सकते, एक सेकंड, इसको कंसीडर नहीं कर सकते, इसको कंसीडर नहीं कर सकते हो, ब्लैक से कर रहा हूं, इसमें तो सारा नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो। या ऐसे समझ लो आप, टोटल पॉसिबल हमारा कितना है? टोटल पॉसिबल हमारा कितना है? 36। क्यों? क्योंकि 6 चांस इसके हैं एक बार के फर्स्ट थ्रो के, 1 2 3 4 5 और 6,
और दूसरी बार जब थ्रो किया तो उसके 6 चांस, तो 6 और 6 मल्टीप्लाई हो गए, 4, 5 और 6। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक भी बार ना आए, तो इसमें कितनी बार चांस होगा इसका प्रोबेबिलिटी का? 5/36। 5 इस वाले में, एक वाले में चांस मेरा कितना है? एक भी बार में ना आए तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन 5 ना आए, तो 5/6। ऐसे ही इसमें 5/6, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज 5/6 इंटू 5/6, 25/36। अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक बार आ जाए। अगर ये P है मेरा, तो अगर एक बार भी आएगा वो मेरा PE नॉट होगा, मतलब P5 नॉट प्लस P5, यानी 5 आ जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, तो P5 इज इक्वल टू 1 माइनस 25/36 इज इक्वल टू 11/36। और वैसे भी आप इसमें अगर कैलकुलेट करो कि मेरा 5 जो है एटलीस्ट एक बार हो, ठीक है, एटलीस्ट एक बार हो, 2 बार रहेगा तो भी चलेगा, तो उसको आप काउंट करोगे तो कितनी बार आना चाहिए? 11 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो कितना है? जैसे ये 5 हो गया, ये 5, एक सेकेंड मैं रेड पेन से मैं करता हूं, रेड पेन से 5 को मार्किंग करता हूं, देखते हैं कि हमारा कितना होता है। तो 6 5 1, 5 6 2, ये तो सारे ही हैं, इन सबको कंसीडर कर लो क्योंकि सब में 5 है ना। इधर कहीं 5 नहीं, इधर कहीं 5, यहाँ पे एक है, इधर कहीं 5 यहाँ पे है, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं पे 5 नहीं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एटलीस्ट 5 जो मुझे मिल जाए 11। तो जो बाकी बच गए उसमें 5 नहीं है, अब इसको काउंट करो, ये 25 होना चाहिए, टोटल 36 है, बचा हुआ 25। ठीक है, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसको मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आपके बुक का भी लास्ट क्वेश्चन है। मे बी आप लास्ट के 3 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया होगा, बट आप अच्छे से ध्यान दो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पेयर और सम में डाउट हो सकता है, डाइस को थ्रो करना रैंडमली, उसके ऊपर जो आउटपुट आ रहा है उसका सम वो रैंडमली नहीं है। जैसे हमने देखा था 2 को गेन करना एक ही ऑप्शन था, जबकि 7 जो सम है उसके कई सारे वेरिएशंस है ना, 6 2 हो सकता है, 6 1 हो सकता है, 5 2, तो ये हमने डिफरेंस देखा था। प्लस हमने अलग अलग हेड वाला जो 3 उसमें पॉसिबल आउटकम। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट। जैसे ये कह रहा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर हमने 2 कॉइन टॉस किया तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। इसके हिसाब से ये क्या कह रहा है कि 2 हेड हो सकता है, उसके अलावा 2 टेल्स हो सकता है, और एक हेड और एक टेल। आपके जो कॉइन है वो डिफरेंट है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है आप समझो, आपके जो कॉइन है वो डिफरेंट है। मान लीजिए ये एक कॉइन है, ये 2 कॉइन है, एक में हेड आया दूसरे में हेड आया, चलेगा। एक में हेड आया दूसरे में टेल आया, ये भी चलेगा। एक में टेल आया दूसरे में हेड आया, ये भी। एक में टेल आया एक में टेल आया, तो ये हमारे 4 आउटकम्स हैं, ना कि 3। तो ये गलत है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? 1/4। जो भी आप निकालना चाहो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, मतलब दोनों पे हेड आए 1/4, इस तरह से, ना कि 1। ऐसे ही जब हम लोगों ने 3 कॉइन किया था तो 1 2 3 वाले में ऐसे टोटल 8 आउटकम्स थे इसके, 8 आउटकम्स। आप एक बार उसको फिर से देखना, 8 आउटकम, तो हम लोग टोटल आउटकम्स में से निकालेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाई को थ्रो किया गया, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज आउटकम कि या तो नंबर ऑड होगा या फिर इवन। अगर हम लोग डाइस को देखें तो 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर क्या है? 1 3 6, पॉसिबल कितने टोटल? 6, ऑड नंबर 3 है। ऐसे इवन 3 6 1/2 1/2। तो यस, ये चीज क्या है? पॉसिबल है। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर 1/2। गुड। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, है ना। हमारा मैथ चैप्टर कंप्लीट हो गया।
आप अच्छे से इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, जहां से भी कर सकते हो, जो भी कोई बुक मिले उससे प्रैक्टिस करो, कोई इश्यू नहीं है। एंड दैट्स इट। कल से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट तो चल ही रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साइंस वगैरह का देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।